आज जो सबसे बड़ी चर्चा बन रही है, वो है भारत के अंदर बंद होते रेस्टोरेंट्स की चर्चा। जी हां साथियों, मुंबई के अंदर लगभग 20% होटल्स बंद हो रही हैं और 50% तक ये नंबर हो सकता है, पहुंच सकता है। इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण कहीं युद्ध तो नहीं। आज के सेशन में इस विषय का जिक्र होगा क्योंकि प्राइमरी रीजन एलपीजी सिलेंडर की दिक्कत बताई जा रही है। लेकिन एक और कहानी पीछे चल रही है और वो ये है कि इनकम टैक्स विभाग इन दिनों रेस्टोरेंट्स पर लगातार रेड मार रहा है। रेस्टोरेंट्स पर ये जो रेड है इनकम टैक्स विभाग की, ये अचानक एलपीजी सिलेंडर में कमर्शियल की जगह डोमेस्टिक यूज कर रहे हैं इसलिए है या कोई और कारण से है? क्या इनकम टैक्स विभाग अब एलपीजी सिलेंडर चेक कर रहा है? नहीं। आगे बढ़ेंगे तो और क्लैरिटी होगी। लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि इस समय हमारे देश में रेस्टोरेंट्स पर ताबड़तोड़ इनकम टैक्स विभाग की रेड चल रही है। उन कारणों को भी आज के सेशन में जिक्र करेंगे। तो दो बड़े मुद्दे हैं। क्या हमारे देश में एलपीजी की किल्लत आ चुकी है? दूसरा, इनकम टैक्स विभाग को कुछ ऐसा पता चल गया है जिससे फाइनली होटल्स का खाना रुकने जा रहा है। आज के सेशन में ये जिक्र इसलिए मायने रखता है क्योंकि हॉस्टल्स में, रेस्टोरेंट्स में, हॉस्पिटल्स में, बस स्टैंड, रेलवे, इन तब सभी जगह और विशेष रूप से घर में तो है ही है। लेकिन एक बार के लिए घर के डोमेस्टिक सिलेंडर यूज को हटा भी दिया जाए क्योंकि सरकार उसकी प्रायोरिटी रखती है। लेकिन आज जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उनका यूज बहुत सारी इमरजेंसी स्थितियों में भी पड़ता है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए सरकार की तैयारी क्या है? हेडलाइंस में क्यों ये जानकारी आई, इसके पीछे का कारण मैंने कल भी एक सेशन में आपको बताया था। जब बातें बाजार की पर हमने सेशन किया था और बताया था कि ईरान युद्ध का असर बाजार में आना शुरू हो चुका है। और हमने उस दौरान बताया था कि हमारे देश के अंदर जो गैस की कीमतें हैं वो बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। डोमेस्टिक के अलावा जो हमारे यहाँ कमर्शियल गैस यूजेस हैं उनकी प्राइसेस बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। कतर से हमारे पास मेजॉरिटी जो गैस आती है, जो एलएनजी के रूप में आती है, अब उसकी सप्लाई बाधित हो रही है और उसके चलते कमर्शियल गैस सिलेंडर्स जिनका उपयोग रेस्टोरेंट्स में खाना पकाने में होता है, उनको पहुंचाने में दिक्कत आ रही है। परिणाम स्वरूप बाजार में कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन इतना तेजी से बढ़ेंगी कि उसके चलते होटल्स बंद होने लगेंगी। हेडलाइन बनती है कि 20% मुंबई होटल शट, 50% मे क्लोज सून। जवाब बनता है तो क्या मुंबई में ही बाधित हुई है क्या? नहीं। देश के विभिन्न शहरों में, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई और भी तमाम राज्यों का अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूं जहां पर कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर्स की आपूर्ति बाधित होने से यह सुर्खी बन रही है। लेकिन इसका कोई समाधान है? सरकार अपने स्तर पर क्या प्रयास कर रही है? केवल यही एक वजह है या फिर छापों का डर क्या है? क्यों अल्टीमेटली एक पेट पूजा नाम का ऐप अचानक वायरल होने लगा है जिसके चलते इनकम टैक्स विभाग की सुर्खियां आप अपने शहर में किसी ना किसी रेस्टोरेंट या मिठाई की दुकान पर सुन रहे होंगे। चलिए एक एक कर सारी बातों पर चर्चा करते हैं। तो साथियों, मिडिल ईस्ट में अभी जो युद्ध के हालात हैं उसका असर अब हमारे देश के ऊपर पड़ना शुरू हुआ तो 20% होटल्स में काम रुक गया है और ताला 50% तक आने वाले समय में लग जाएगा। मेजर रीजन एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी बताई जा रही है। ऐसा चेन्नई होटल एसोसिएशन की तरफ से भी सरकार को लिख कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख करके मदद मांगी गई है। बैंगलोर होटल एसोसिएशन की तरफ से भी पत्र लिखकर सरकार से मदद मांगी गई है। यह मुंबई मिरर की हेडलाइन है कि रेस्टोरेंट्स पैनिक एज पार्ट ऑफ मुंबई सी गैस सप्लाई कट, क्योंकि जो कमर्शियल गैस सिलेंडर यूज है वो अब सप्लाई नहीं हो पा रहा है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लगभग हर जगह एक से हालात दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान में जहां पर होटल रेस्टोरेंट संचालकों को बड़ा संकट पैदा होने का डर सता रहा है। छत्तीसगढ़ के अंदर भी डीलर्स का यही कहना है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, हॉस्पिटल हो, कमर्शियल गैस सिलेंडर उनको देने में, मिलने में दिक्कत आ रही है। महाराष्ट्र के अंदर भी यही हाल है। पंजाब, आंध्र प्रदेश, सभी जगह ऑलमोस्ट एक जैसी खबर देखने को मिल रही है। इसी को लेकर के आहार नाम से जो संस्था है, एसोसिएशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट इन इंडिया, दैट इज इंडियन होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन, इसने भारत सरकार से मदद मांगी है और कहा है कि जिस तरह से हमारे यहां पर सप्लाई बाधित हो रही है, कृपया करके इसको वापस से आप पहुंचाइए। इसकी नीड को समझिए कि यह हमारे लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि इस समय देश के अंदर अगर रेस्टोरेंट्स बाधित होते हैं तो बहुत सी आवश्यक सेवाएं बाधित हो जाएंगी। सरकार से लगातार गैस की सुविधाओं की मांग की जा रही थी। शुरुआत 5 मार्च से होना शुरू हुई थी जब गैस की रेशनिंग गुजरात के अंदर सबसे पहले देखी गई थी, गैस सप्लाई रोकी गई थी। साथियों, यह मामला पैदा कैसे हुआ? पैदा हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाधित होने के कारण। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिस पर ईरान ने लगभग चोक लगा रखा है, वहां से होकर कतर की गैस भारत में आती थी। कतर के
कतर के ऊपर जिस तरह के हमले हुए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का और बाधित होना शुरू हुआ, तो जो एलएनजी है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो इस रास्ते से भारत तक पहुंचती थी, उसको कतर ने भेजना रोक दिया कि भाई अगर इधर से भेजेंगे तो कहीं ना कहीं कोई और आपदा होगी। अमेरिका लगातार गिना रहा है कि हमने 50 जहाज डुबो दिए। उधर की तरफ ईरान अपनी तरफ से उस रास्ते से निकलने वालों को रोक कर बैठा है ताकि लोगों में ये जो पैनिक है ये पता चले। आज भारत को जो गैस सिलेंडर्स की किल्लत हो रही है, इसका मतलब यह है कि मिडिल ईस्ट में जो वेस्ट एशिया के अंदर स्थिति उत्पन्न हुई है, वो वेस्ट एशिया की स्थिति आपको भी पता चले कि यह युद्ध आप तक आ गया है। वहीं जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्हें यह पता चले कि जब इस देश के लोग परेशान हैं, तो ओवरऑल दुनिया के अंदर तेल और गैस की कीमतें बढ़ने लगेंगी। और तेल और गैस की कीमतें जैसे जैसे बढ़ने लगेंगी, उनके बाजार में भी ऑयल की आपूर्ति और गैस की आपूर्ति बाधित होगी। तो केवल यह ना सोचा जाए कि 20% ऑयल गैस बाधित हुआ है, वर्ल्ड में इस 20% के उपभोक्ता कहीं और से माल खरीदने लगेंगे, तो ओवरऑल प्राइस हाइक होंगी। यही कारण है कि रशिया की तरफ से, पुतिन की तरफ से अब यूरोप को दी जा रही जो भी रोक करके थोड़ी बहुत सप्लाई थी, उसे भी बाधित किया जा रहा है। वो कह रहा है बेटा अब मैं भी नहीं दे रहा। इधर ईरान चौक लगा के बैठ गया, उधर रशिया चौक लगाकर बैठ गया। अमेरिका को पछाड़ने के लिए एक अलग शतरंज की गोटी सी खेली जा रही है। खैर, इस बीच में कतर का जब गैस आना बाधित हुआ, जिससे कि भारत बड़ी मात्रा में गैस मंगाता है, भारत 12 मीट्रिक टन जो है यहां से गैस मंगाता है, उसका आना बाधित हुआ तो फिर हमारे यहां पर जो सरकारी कंपनी है उनसे कहा गया कि भाई आप अपनी रिफाइनरी से एलपीजी प्रोडक्शन तेज करिए। रिफाइनरी प्रोडक्शन जो एलपीजी प्रोडक्शन है उसमें सबसे पहले घरेलू गैस की आपूर्ति को सुनिश्चित किया गया कि कल को अगर मतलब हाउस होल्ड परेशान होने लगे तो सरकार को विरोध का सामना करना पड़ सकता है, पब्लिक अनरेस्ट पैदा हो सकता है। सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ तत्काल प्रभाव से मतलब मेजर्स लेने शुरू किए। लेकिन इस बीच में हुआ ये कि कहीं ना कहीं गैस सिलेंडर जो घर में यूज हो रहे हैं उनका भी कमर्शियल यूज हो सकता है। कमर्शियल यूज हो सकता है, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि घर के सिलेंडर को भी रेस्टोरेंट्स में यूज करते हुए देखा गया। तो फिर उनके ऊपर एक्शन सरकार लेती है। एक्शन सरकार लेने के पीछे जो कानून है वो क्लॉज 3 है, एलपीजी रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2000 का, जो प्रोहिबिट करता है होटल, रेस्टोरेंट और सिमिलर कमर्शियल एक्टिविटीज को कि जो 14.2 केजी वाला डोमेस्टिक सिलेंडर है उसे रेस्टोरेंट में यूज ना किया जा सके। कमर्शियल सिलेंडर 19 किलोग्राम से ऊंचे होते हैं, 19 किलोग्राम या उससे अधिक मतलब वजन वाली जो गैस रखते हैं उनको यूज करने का होता है। अगर कोई डोमेस्टिक सिलेंडर की आपूर्ति देखी गई किसी रेस्टोरेंट में तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस होता है। साथ ही साथ कमर्शियल की कीमतें बढ़ा दी गई। इन सब का कुल मिलाकर जो असर है वो रेस्टोरेंट सर्विसेज पर पड़ना शुरू हुआ। रेस्टोरेंट सर्विसेज पर पड़ने के चलते ही सरकार ने आपात स्थिति में सारे की सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी मीटिंग बुलाई। सरकार ने अभी हाल ही में इनफॉर्मल इंटरेक्शन किया मीडिया प्रोफेशनल्स के साथ, डिस्कस किया कि कैसे इमरजेंस हो रहा है फिलहाल जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस का, और सरकार ने इस बात को समझाने का भी अपने स्तर पर प्रयास किया। परिणाम स्वरूप एक और आदेश बाहर निकलकर आया कि अब इंटर बुकिंग पीरियड रखा जाएगा डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई के लिए। मतलब मिनिस्ट्री ने अब यह तय किया है कि आपने अगर गैस का सिलेंडर आज मंगाया था घर में, तो अब 25 दिन बाद ही आप दूसरा सिलेंडर मंगा पाएंगे। अभी तक क्या होता था, 48 घंटे में ही आप दूसरा सिलेंडर मंगा पाते थे। तो दिक्कत क्या हो रही है रेस्टोरेंट वालों को कि जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी कि डोमेस्टिक सिलेंडर तो चलो आपूर्ति करता रहेगा, 48 घंटे में आएगा तो उसी से कहीं और कोई सब्स्टिट्यूट निकाल लेंगे, क्लाउड किचन चला लेंगे, लेकिन वो रास्ता भी अब बंद कर दिया। डोमेस्टिक की सप्लाई भी 25 दिनों तक के लिए रोक दी गई है कि 25 दिन बाद ही आप दूसरा मंगा पाएंगे। और वहीं तीसरी तरफ जो कमर्शियल गैस सप्लाई है उसको बिना कहे रोका जा रहा है। सप्लाई को 80% तक रोका गया है, मतलब 80% तक उपलब्ध है, 20% भी रुक रहा है। तो उसकी वजह से किल्लत सुनाई दे रही है। पब्लिक में अनाउंसमेंट भले ही ना हो, लेकिन जब कमर्शियल गैस सिलेंडर लेने जा रहे हैं तो उसकी उपलब्धता है ही नहीं। बहुत सी जगह पर ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं कि लोग रिफिल कराने के लिए पहुंचे हैं तो उन्हें हायर प्राइजेस पे करनी पड़ रही हैं, कालाबाजारी लोग शुरू कर रहे हैं। निश्चित ही सरकार उस पर ध्यान दे रही होगी, लेकिन यह अपने आप में एक बड़ी परेशानी बनी। जब बड़ी परेशानी बनी तो सरकार ने असेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 लागू कर दिया, ईएसए। आज ही ये लागू हुआ है, जिसके अंतर्गत साधारण भाषा में कोई भी व्यक्ति ऐसी ऐसी चीजें जिनकी जरूरत है आम व्यक्ति को, उनकी कालाबाजारी नहीं कर सकता, उनकी स्टॉकिंग नहीं कर सकता। अगर उसने उनका स्टॉक किया तो सरकार उसको एज ए पनिशेबल ऑफेंस मानेगी। अर्थात अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि मैंने बहुत सारे सिलेंडर्स को अपने यहां रख लिया, अब जरूरत पड़ने पर तब बेचूंगा, डबल प्राइस पर बेचूंगा, ट्रिपल पर बेचूंगा, तो ईएसए एक्ट लागू होने के बाद ये एक पनिशेबल ऑफेंस होगा और सरकार
इन चीजों पर बहुत तेजी से कार्रवाई करेगी, जिसमें पहली कैटेगरी के अंदर ही घर की रसोई गैस, पीएनजी और सीएनजी, इनकी आपूर्ति को पूरी तरह सुनिश्चित किया गया है। यानी कि आपके घर के अंदर गैस आती रहेगी, जो पाइप से आती है, और जो गाड़ियों के लिए मिलने वाली सीएनजी है, इसको बिल्कुल बाधित नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी कैटेगरी में जो खाद कारखाने चलते हैं, उन बनाने वाली फैक्ट्रियों को 70% गैस की आपूर्ति की जाएगी। तीसरी कैटेगरी में जो इंडस्ट्रीज आती हैं, उनसे जुड़ी हुई जैसे चाय की फैक्ट्री हैं, उद्योगों को, उनको 80% तक गैस दी जाएगी। और चौथी कैटेगरी के अंदर जो छोटे बिजनेस और होटल आते हैं, उनको 80% गैस दी जाएगी। इसका मतलब गैस की रेशनिंग शुरू हो चुकी है। सरकार ने और जो इंटर बुकिंग ऑप्शन रखा है कि घर के लोग भी 25 दिन बाद दूसरा सिलेंडर मंगा पाएंगे, ये स्थिति दर्शाती है कि मिडिल ईस्ट से उत्पन्न हुई दिक्कतें अब हम तक आ चुकी हैं। वेस्ट एशिया से उत्पन्न हुई दिक्कतें अब हम तक आ चुकी हैं। 70 पर मतलब ये एक बहुत बड़ा मामला है जो आपको निकल के सामने आ रहा है। लेकिन इसी बीच में रेस्टोरेंट से जुड़ा एक मामला और बाहर निकल कर आया, और वो क्या है साथियों, 70,000 करोड़ के फेक बिलिंग रैकेट का पता चला है, जिसके चलते हमारे देश के अंदर जो होटल इंडस्ट्री है, उस पर बहुत तेजी से कार्रवाई इनकम टैक्स विभाग कर रहा है। हेडलाइन बन रही है 70,000 करोड़ की फेक बिरयानी बिलिंग प्रॉम्प्ट का। हुआ क्या, हैदराबादी बिरयानी आप अगर जानते हैं तो बेहतर है, अदरवाइज हैदराबाद की एक अपनी डिश है हैदराबादी बिरयानी, जो आजकल हर जगह हैदराबादी के नाम से मिल रही है। उसकी कहीं किसी शॉप पर एक रेड होती है, सरकार जांच करती है और पता चलता है कि उस व्यक्ति ने जो बिल शो किए हैं, उस बिल में कुछ हेर फेर कर रखी है। हेर फेर को जब सरकार के अधिकारी चेक करते हैं तो पता चलता है कि बिल तो सही तरीके से बनकर आता है, लेकिन जो मालिक है जिसको बिल भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है ताकि वो उस पर टैक्स चुका सके, इनकम टैक्स चुका सके, जीएसटी चुका सके, उसके पास एक बटन है, और वो बटन है एक डेटा एंट्री को डिलीट करने का। कौन सी डेटा एंट्री को? कोई सी भी प्रकार की डेटा एंट्री की। एक महीने में जो सेल हुई, मान लीजिए कैश के थ्रू कोई सेल हुई थी, उसने एक क्लिक दबाया, कैश एंट्री पूरी तरह साफ। अच्छा, कैश की ट्रेल मिलती नहीं है, क्योंकि आपने जब पेमेंट लिया था, उस समय आपने जो भी बिल बनाकर दिया, तो कर्मचारी ने अपनी तरफ से तो सारा काम किया, लेकिन उस होटल के ऑनर ने, जिसके पास लॉगिन है उस एप्लीकेशन का, उस आदमी ने टैक्स ना चुकाना पड़े तो पिछली बिलिंग पूरी डिलीट मार दी। जब यह बात पता चली तो चेक किया गया कि यह कोई ऐप एक है जिसमें ऐसा हो रहा है, या इस देश के बहुत से होटल वाले ये कर रहे हैं। तो पता चला अहमदाबाद के एक एप्लीकेशन का, जिसका नाम है पेट पूजा एप्लीकेशन, जो हमारे देश के रेस्टोरेंट्स के लिए एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है। जैसे टीचर्स के लिए एप्लीकेशन प्रोवाइड करने की कुछ संस्थाएं होती हैं, ऐसे ही रेस्टोरेंट के अंदर जब आप बिलिंग देखते हैं तो उसका बिल काटने के लिए एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है ऐप के माध्यम से, उस काम को प्रोवाइड करने में, जिसमें देश के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, लगभग लाख सवा लाख रेस्टोरेंट्स हैं जिनका जिक्र मैं आगे करने वाला हूं। तो उस रेस्टोरेंट एप्लीकेशन का पता चलता है, और उस एप्लीकेशन में पता चलता है कि आप अपनी तरफ से जो एंट्री चाहे डिलीट मार सकते हैं। फायदा फायदा ये कि आपका पैसा तो आपके पास आया, लेकिन अब अगर सरकार को पूछना पड़े कि बताओ भाई कितने का माल बिका, तो आपकी कोई आंसरेबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप चाहें तो बताएं, अदरवाइज छोड़ के निकल जाएं। कुछ वैसा हुआ। जब इसकी वैल्यू चेक की गई कि ऐसा करके कितने हजार करोड़ का सरकार को चूना लगा दिया गया, तो पता चला 70,000 करोड़ का रकम ऐसा है जिस पर टैक्स ही पे नहीं किया गया है। तो ये अपने आप में होटल्स में एक इन दिनों इनकम टैक्स विभाग के द्वारा रेड का बड़ा बड़ा कारण बन रहा है। इनकम टैक्स विभाग के द्वारा बड़े बड़े रेस्टोरेंट चेन्स में इस बात का ही रेड मारा जा रहा है कि भैया तुम्हारी एंट्रीज दिखाओ। महीने महीने भर की कई बार कैश एंट्री गायब है। रेस्टोरेंट पर यह संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति कैश में कोई सामान ना खरीदे। आप बना रहे हो तब तक तो सबको बिल कट रहे हैं, लेकिन बाद में आप उस एंट्री को डिलीट कर दे रहे हो। तो यह एक अपने आप में देश भर की बड़ी कार्रवाई का कारण बना। मामला हैदराबादी बिरयानी से शुरू हुआ था, लेकिन वो पूरे देश के अंदर जब फैलना शुरू हुआ तो यह जांच देश के 1.77 लाख रेस्टोरेंट, पौने 2 लाख रेस्टोरेंट तक पहुंची। और इस काम को करने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने 60 टीबी की फाइल्स का, ट्रांजैक्शन डेटा का पूरा एनालिसिस किया। एक बार में ही नहीं, 60 टीबी, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ये जो एप्लीकेशन है, इसका जो डेटा है उसको लिया और एनालाइज किया और पाया कि दिक्कत कहां आ रही है। और इसको करने में सरकार ने एआई की मदद ली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली, और बकायदा उन्होंने ये चेक किया कि कैसे रेस्टोरेंट ग्राहकों के साथ मिले पैसे से टैक्स चुकाने में बचत कर ले रहे हैं। और वहीं से ये सारा की सारा खेल पकड़ में आना शुरू हुआ। तो होता क्या था ना यहां पे कि मतलब रेस्टोरेंट्स के अंदर, जैसे मान लीजिए कि 2.43 लाख करोड़ का पिछले 5 साल के अंदर सेल हुआ।
सेल जब हुआ तो उसके अंदर से लगभग 27% डेटा ऐसा था जिसको उड़ा दिया गया या उसकी बिक्री को कम दिखाया गया। ऐसा करने वाले देश के लगभग पौने 2 लाख रेस्टोरेंट्स थे। अब वो इनकम टैक्स विभाग की रडार पर हैं। उन्होंने 13,000 करोड़ के डेटा बिल डिलीट किए, लगभग 19,400 करोड़ के पोस्ट बिल मॉडिफिकेशन कर दिए और रिकॉर्ड के अंदर कम से कम 13 से 14% हिस्सा था जो डिलीट मार दिया या मॉडिफाई कर दिया या किसी तरह से खेल दिया। इस काम को करने में सबसे आगे कर्नाटक, क्योंकि बेंगलोर टैक्स सिटी है, वो रहा। उसके बाद में तेलंगाना, हैदराबाद, इसके बाद में तमिलनाडु, चेन्नई, ये सब हिट रहे। और इस काम को करने में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ने समझदारियों से काम किए। मतलब ये समझे कि ऑनलाइन जितना भी ट्रांजैक्शन आ रहा है तो उसे तो मिटाया जा नहीं सकता, तो उसे छेड़ा भी नहीं। लेकिन ऑफलाइन जो डेटा आ रहा है, यानी जो कैश का डेटा आ रहा था, उसकी चीजों को पहले बिलिंग के अंदर तो पूरा अच्छे से शामिल किया, महीने भर बाद उसके अंदर चेंज कर लिया। और जब 5-6 साल से ऐसा चल रहा है तो पकड़ में ना आने का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो ऐसा करते करते रेस्टोरेंट्स को इनकम टैक्स की और जीएसटी की देनदारियां कम हो गई। ऐसा करने में उन लोगों ने, कुछ ने तो इतनी सिद्धांत हासिल कर ली कि पूरी पूरी डेटा एंट्री में दिन का छोड़ो, मामले का छोड़ो, माल ही गायब कर दिया। एक प्रोडक्ट ही नहीं दिखाया। मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट के यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर मिठाई है जो खास बिकती है, उसने उस मिठाई की ही एंट्री डिलीट मार दी कि साहब ये तो माल था ही नहीं हमारे यहाँ पे, बनता ही नहीं था हमारे यहाँ पे। अब वही उसका मोस्ट सेल प्रोडक्ट था। मान लीजिए कोई दुकान है, समोसे की दुकान है, कचौड़ियों की दुकान है, समोसा आइटम ही गायब कर दिया, तो पूरा पूरा सेल हमेशा के लिए गायब हो गई। इस तरीके से भी कईयों ने खेला खेला। रेस्टोरेंट आईडी का जब डेटा खंगाला गया तब जाकर के ये सारी कहानी बाहर निकल कर आई कि साहब रेस्टोरेंट्स ने तो 70,000 करोड़ के आसपास की बिक्री इधर उधर कर दी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना मिलाकर 5,141 करोड़ रुपए की बिक्री का मामला निकल कर आया कि इन्होंने घुमा दिया। मतलब हर स्टेट के अंदर कहीं ना कोई प्रकार की जांच निकल कर आई। जब जांच शुरू होने लगी तो इसे डिजिटल फॉरेंसिक और एनालिटिक्स लैब के अंदर भेजा गया और फिर एक एक करके इन शहरों के अंदर जांच शुरू की गई। बाद में जब ये पूरा डेटा पता चला कि इस पूरे डेटा में कोई माल फंक्शनिंग है, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस ने इसकी जांच पूरे देश में करने का आदेश दे दिया। ऐसे ही लखनऊ के अंदर प्रसिद्ध बॉम्बे पाव भाजी करके रेस्टोरेंट है, उसके ऊपर 7 करोड़ रुपए के कारोबार का पता चला कि साहब ये कारोबार तो बहुत करता है लेकिन दिखाता नहीं है। तमाम जगह पर इनकम टैक्स विभाग की रेड पड़ना शुरू हुई। हमारे शहर के अंदर भी कई जगह इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। आए दिन जहां आप देख रहे हैं वहां पर रेस्टोरेंट्स की खबरें आपको देखने को मिल रही हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 62 रेस्टोरेंट्स 46 सिटी के अंदर अब तक बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स को, क्योंकि छोटे मोटे रेस्टोरेंट से ज्यादा टैक्स की वसूली भी ना हो पाए शायद, इसलिए पहले बड़े रेस्टोरेंट्स को टारगेट किया गया है, उनकी बिलिंग्स को खंगाला जा रहा है और फिर उनके ऊपर जा जा करके जांच की जा रही है। इनकम टैक्स विभाग मतलब नेशन वाइड वेरिफिकेशन एक्सरसाइज कर रही है कि साहब ये लोग टर्नओवर कैसे बचा बचा करके निकल रहे हैं। इस पूरे खेल को करने में एक पीओएस मशीन का काम था जो पेट पूजा नाम से चल रही थी। ये एक स्मार्ट एंड्रॉइड एप्लीकेशन था जो क्लाउड आधारित रेस्टोरेंट मैनेजमेंट और बिलिंग सॉफ्टवेयर को टैक्स चोरी के कारण चर्चा में आया था। होता यह था कि ये अपने रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की मदद से बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, क्लाउड किचन, कैफे, बेकरी, इन सब के लिए एक इंटरनेट ना होने पर भी डेटा या एंट्री की जा सके, बिलिंग की जा सके, इस तरह का एक सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया था। 2011 में बनी एक कंपनी थी, अहमदाबाद की कंपनी थी। इस कंपनी में 1300 आदमी काम करते हैं, जो कि मतलब सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसके साथ साथ इन्होंने अपने ऐप में फीचर्स ऐसे दिए हुए थे कि अगर किसी रेस्टोरेंट को जोमेटो या स्विगी जैसी जगह से कोई ऑर्डर मिल रहा है तो वो ऑटोमेटिक उसी टैब में एंट्री कर जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। इन्वेंट्री, कितना सामान उनके पास रखा है, आपको सब सामने के सामने दिखने लगेगा। 80 से अधिक रिपोर्ट्स इस ऐप के थ्रू निकाल सकते थे। क्यूआर, आप सीट पर बैठ करके क्यूआर को देखकर, क्यूआर कोड को देख करके सीधा ऑर्डर प्लेस कर सकते थे। ये तमाम जो फीचर इस ऐप ने दिए थे, उन्हीं फीचर्स में से एक फीचर था डेटा डिलीट करने का। उसका रेस्टोरेंट्स ने उपयोग किया और देश को 70,000 करोड़ का चूना लगा, क्योंकि देश को उस पर इनकम टैक्स और जीएसटी नहीं मिला। अब ये जो काम हुआ है, ये भी रेस्टोरेंट्स पर इन दिनों छापेमारी का कारण बन रहा है। तो मैं तो ये मान रहा हूं कि जो ये युद्ध हुआ है, इसमें एक तरफ तो सिलेंडर का ना मिलना और दूसरी तरफ टैक्स का ना भरना, संयुक्त रूप से प्रभाव उनके ऊपर पड़ जाएगा जो रेस्टोरेंट्स पर डिपेंडेंट हैं या फिर बाहर के खाने पर निर्भर हैं। कुल मिलाकर देश के अंदर हालात सामान्य हो, ये सबकी आवश्यकता है, लेकिन देश देश के नागरिक समय पर टैक्स चुकाते रहें, ये आम नागरिक की जिम्मेदारी है। खैर, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए।